अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 2 की 2.3 एक्सरसाइज के लिए एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिफाइन अ कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर। ठीक है, पहले हम कॉमन लॉगरिथम पे बात कर लेते हैं। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? जिसकी बेस जो है वो 10 होती है। ठीक है, इसको कॉमन लॉगरिथम को आर्टिफिशियल लॉगरिथम और ब्रिटिश लॉगरिथम भी कहा जाता है। ठीक है, इफ़ लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स, अगर लॉग वाई एक्स के बराबर है तो आप वाई लिख के इज इक्वल्स टू 10 को बेस बनाओगे और एक्स को आप पावर बना दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ अ लॉग नंबर। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होता है? मेंटिसा क्या होता है लॉग में? यहाँ देख लें, लॉगरिथम के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट होता है, एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है। इंटीजर पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन को मेंटिसा कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है और मेंटिसा ऑलवेज जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पावर 10 की बेस यूज़ करते हैं और मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉन्ग टेबल में से इसकी वैल्यू निकालते हैं। मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लॉगरिथम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज़ कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर पॉजिटिव भी वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव भी वैल्यूज़ होती हैं और ज़ीरो भी होता है। ठीक है, लेकिन इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, यानी इसका फ्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी होगी यानी -1 -2 +1 +2 इस तरह से भी हो सकता है और जो है ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन जो है डेसिमल में नहीं आ सकती, पॉइंट में नहीं, अपॉन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या कहलाता है? वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। डेसिमल फ्रैक्शन यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल का फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट जो है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और डेसिमल पार्ट को मेंटिसा कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लॉगरिथम का पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटीजर पार्ट है। ठीक है, तो इंटीजर में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होंगी, अभी मैंने आपको बताया। जबकि मेंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बेस होगी वो पावर 10 होगी और मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए आपको लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमें दिए हुए हैं। इसके हमें क्या पता करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है बाय यूजिंग बेस 10। ठीक है, अभी हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक में हम बेस 10 का इस्तेमाल करते हैं। नंबर क्या दिया हुआ है हमारे पास? 0.765। ठीक है, तो इसकी बेस क्या है? अच्छा, ये मैंने आपको बोला था कि पॉइंट उठा के आप फर्स्ट डिजिट के पास लेकर आओगे। ठीक है, ये देखें, ये जैसे ये 7 है ना हमारे पास, हमें पहले नंबर की तरफ लेफ़्ट साइड से हम पहले नंबर की तरफ हमें डेसिमल पॉइंट लेकर आना है, जो पहला नंबर हमें नज़र आता है। तो हमें यहाँ पे 7 नंबर नज़र आ रहा है, ये तो 0 है ना, लेकिन हम यहाँ पे 7 पे पॉइंट लेकर आएंगे। तो इस पॉइंट को उठा के हम एक नंबरिंग की तरफ लेकर आएंगे, एक सिंगल नंबर की तरफ, तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 7.65 मल्टीप्लाई बाय 10 - 10। हमने एक पोजीशन जो है इस तरफ मूव किया राइट साइड पे, तो इसलिए हमने -1 लिखा 10 के पावर 1। ठीक है, जब हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हम माइनस में बेस 10 में माइनस के साथ जो हैं वो नंबर्स लिखेंगे। अब इसमें देखें 0.04 है। अब हमें 4 के पास लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? क्योंकि 4 एक वाहिद नंबर है हमारे पास। ठीक है, और हमें एक नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से हमने पॉइंट उठाया और यहाँ पे 4 की तरफ हम लेकर आए। ठीक है, तो हमने कितनी शिफ्टिंग की? -2 की शिफ्टिंग की। तो 10 के ऊपर हमने -2 लगा दिया, क्योंकि हम पॉइंट को किस तरफ मूव कर रहे हैं? राइट साइड पर मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 के बाद आपको पहला नंबर कौन सा नज़र आ रहा है? 4। आप जंप कर रहे हो यहाँ से 0 से उठा कर यहाँ पे आप 4 की तरफ आ रहे हो। तो आपने कितने पॉइंट जंप किया? 3 पॉइंट्स आपने जंप किया। तो यहाँ पे आपने 10 - 3 किया, वही आपने राइट साइड पर जंप किया। तो इसलिए ये क्या हो गया? नेगेटिव साइन के साथ आएगा बेस में। ठीक है, 10 - 3 आएगा आपके पास। अब यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, एक नंबर के बाद आपके पास पॉइंट है, इसमें 0 का कोई मसला है ही नहीं। तो यहाँ पे 10 पावर 0 आएगी। ठीक है, कोई चीज़ हमें मूव करने की इसमें पॉइंट को ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 3 है, पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन हमें एक ही नंबर के पास पॉइंट चाहिए था। कौन सी तरफ? लेफ़्ट साइड की तरफ। तो हम ये वाला पॉइंट उठाकर इस तरफ ले आएंगे। हमें एक ही नंबर के पास बाद पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें 2.356। अब हमने पॉइंट को मूव किया है राइट से लेफ़्ट की तरफ, यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने मूव किया है। तो इसलिए हम, और एक ही नंबर हमने जंप किया है, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे और पॉजिटिव लिखेंगे। जब भी हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम बेस में पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई पॉइंट है नहीं। अगर पॉइंट नहीं होता इट मीन्स लास्ट में पॉइंट होता है।
ठीक है। तो लास्ट में यहाँ से आपने पॉइंट उठाया और आप पहले डिजिट की तरफ आए, यहाँ पे राइट से आप लेफ़्ट की तरफ आए, आपने 3 नंबर्स को जंप किया तो आपने लिखा 10 पावर 3, और आपने क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ आप पॉइंट को लेके गए हो तो वो जो नंबर होगा, जो पावर होगी, जो डिग्री होगी, वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करना है। 10 के ऊपर जो भी लगा हुआ है ना वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। 10 के ऊपर -1 है तो आपने -1 आप इस तरह से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। -2, ये -3 आ गया आपके पास, ठीक है। यही आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये 0 है। 10 के ऊपर जो भी पावर होगी वो आपका क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो आपको या तो आप इस तरह से लिखो या आप इस तरीके से लिखो, ठीक है। ज़्यादातर इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन मेंटिसा अगर आपका नेगेटिव आ गया तो आपको उसको पॉजिटिव करना ज़रूरी है। वो कैसे करेंगे हम आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नीचे बस ये बता रहे ऑब्जर्वेशन अपनी दे रहे हैं कि 0 से छोटा नंबर है तो वो नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। और 0 से जो 1 से जो बड़ा नंबर है वो क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। और 1 से जो छोटा नंबर है, 1 से छोटे है ना, -1, -2, -3, तो वो नेगेटिव में चल रहे हैं, ठीक है। 1 से जो भी बड़ा नंबर है, 1 इंक्लूडिंग 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब हमें बोला गया है कि यहाँ पे मेंटिसा फाइंड करें फॉलोइंग लॉगरिथम नंबर्स का, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है 43.254 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको लॉगरिथम में मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपको 4 नंबर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आपको दिए हुए, 5 दिए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 नंबर से 5वां नंबर, 5th नंबर हमारे पास कौन सा है, 4 है, ठीक है। अगर ये नंबर जो है 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसको एक नंबर देकर हम राउंड ऑफ कर लेंगे। और अगर नहीं है, ये फॉर एग्जांपल ये 4 जो है 5 से छोटा है, तो हम 5 तक, यहीं तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। 43.25 ही हमारा राउंड ऑफ होगा। अगर आपको राउंड ऑफ समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी नीचे, तो आप राउंड ऑफ का जो है वो टॉपिक देख लीजिएगा। आप इस लॉग को जो है वो कैलकुलेटर में डाल कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 43 का 2 में देखोगे, वो जो नंबर आएगा फिर उसी लाइन में आप आगे जाओगे तो आप 5 नंबर देखोगे, 5 लाइन का कॉलम देखोगे आप, ठीक है। उसमें उसी लाइन में ही जो नंबर नीचे दिया हुआ होगा 43 2 के पास, उसको आप जो है उस नंबर को उसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास लॉगरिथम आ जाएगा। वैसे ज़्यादातर लोग कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो आप देख लो, 43 का आपने सेकंड में निकाला, ये 0 की लाइन है, ये 1 की और ये 2 की है, ठीक है। तो 43 को आपने 2 में देखा था, आपके पास क्या आया, 6355 आया। इसी में आगे आप आगे जाओगे तो आपके पास 5 का कॉलम आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 लाइन कॉलम में आपके पास नंबर कौन सा दिया हुआ है, 5 ही दिया हुआ है। तो इस 5 को आप जो है 6355 में ऐड करोगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 6355 में आप 5 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6360 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डेसिमल में लिख दोगे, 63, इसको आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आया, 6360 आया। लेकिन आपने क्या करा, यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको लिख दिया, ठीक है। तो 43.25 का मेंटिसा आपके पास लॉग क्या आया, 0.6360। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।